सिया केतन केस हो गया या बाकी जो भी केस हुआ, उसमें पार्टनर गेस्ट लाइटिंग का क्या चक्कर है वो आप समझो। कि देखो ये बहुत बड़ा साइकोलॉजी का गेम खेला जाता है और ये अनजाने जाने में खेला जाता है। और ये देखो लगभग इस तरीके के क्राइम होते हैं तो उसमें प्लान्ड होता है कि सब कुछ पहले से फिक्स रहता है, क्योंकि उसने पासपोर्ट फाटा, बाहर लेने गए, कुल मिला के उसकी प्लानिंग यही थी, ऐसी जगह जाने का बोला जहाँ पर लोग नहीं आते। तो उसका पूरा लफड़ा मैं समझा देता हूँ कि गैस लाइटनिंग क्या होता है कि दिमागी खेल खेला जाता है कि सामने वाले को मैनिपुलेशन इतना कर दिया जाता है कि वो खुद पे शक करने लग जाता है। अब पहला क्या होता है कि गैस लाइटनिंग की शुरुआत कैसे होती है, छोटे लेवल से होती है। गैस लाइटर कभी नहीं मानता कि मैंने ही आग लगाई है। अगर उनको रंगे हाथ पकड़ ले, तुम तो पागल हो गए हो, तुम छोटी सी बात को बतंगड़ बना रहे हो, तुम्हें चीज़ें याद नहीं रहती, मैंने कब ऐसा कहा था। इस तरीके से झूठ बोलने के इतना कॉन्फिडेंस होता है कि विक्टिम खुद सोचने लगता है शायद मेरी गलती होगी। दूसरा होता है आइसोलेशन। देखो सिया केतन जैसे केस में होता है आइसोलेशन कि बेचारा काम में बिजी है, परिवार के साथ बिजी है। अब उसको बोलते हैं तुम्हारे दोस्त हमारे रिश्ते से जलता है, तुम्हारा परिवार वाले मेरे को पसंद नहीं करते, वो तो हम दोनों को साथ में नहीं देखना चाहता है, हमको अकेले में समय बिताना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। इससे आइसोलेशन आ जाता है। अब आइसोलेशन आएगा तो साथ में रहेगा, उस पर डिपेंड होगा तो वो सच नहीं देखा है देगा उसको, और जो बोल रही है या जो बोल रहा है वही सच उसको लगेगा। तीसरा होता है पहचान। अब लगातार गैस लाइटिंग से क्या होता है, विक्टिम का सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, वो खुद का फैसला ले ही नहीं पाता। तो क्या होता है, इस टॉक्सिक रिश्ते के बिना वो अपना जीवन सोच नहीं पाता। फिर आता है क्रिमिनल का कंट्रोल। वो विक्टिम जब पूरी तरीके से टूट जाता है तो वो अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में बदल देता है। तो गैस लाइटनिंग क्या होता है, ये लड़ाई नहीं है, ये इंसान की आत्मा ख़त्म हो जाती है तो वो दूसरे की आत्मा को किस प्रकार से कंट्रोल करके उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उसके मस्तिष्क के साथ चीज़ें खेली जाती है और उसको इस तरीके से निचले जीवन के स्तर पर पहुंचा दिया जाता है जहां उसको खुद पे शक हो जाने लगता है, लेकिन वो उस टॉक्सिक रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाता है। तो इस चीज़ों में हमेशा ध्यान रखने का, कोई ज़्यादा बोले ना अच्छा बोले ना, और ज़्यादा अच्छा बोले तो मेरा बात हमेशा याद रखना कि अभी हम कलयुग में कोई अच्छा नहीं है। कोई परफेक्ट बन के कोशिश कर रहा है तो मतलब समझना ये फीसी है, और दूसरा है कोई परफेक्ट कपल बनने की कोशिश कर रहा है तो ये भी समझना कि ये भी नौटंकी है। और कोई परफेक्ट बोला ना हम तो बने लव बर्ड वर्ड, वैसे वाले बर्ड से तो दूर ही रहने का।